हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग दो वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे किया जाता है, किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाता है। एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये इसको प्रूफ करना है हम लोगों को। या √5 के प्लेस पे √2, √3, √7, √11 कुछ भी हो सकता है। सबका प्रूफ करने का मेथड जो है वो सेम है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ जो है वो इसमें सबसे पहली बात, अगर हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। और लास्ट में हम लोग कंट्राडिक्शन दिखा करके इसको फिर से इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो लेट √5 इज या रेशनल नंबर, हम लोग इसको रेशनल नंबर मान लिए। अब रेशनल नंबर मान लेने के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं, देन it can be written in the form of p by q। इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, p by q के रूप में लिख सकते हैं, where q not equal to 0 and p q are integer। यहां तक हम लोग अभी तक कुछ नहीं लिखे हैं, ये लिखे यही है कि अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का हम लोग इसमें डेफिनेशन लिखती है। क्या किए हैं, रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख दिए हैं। डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, p q आर इंटीजर। सबसे पहला स्टेप ये है, डेफिनेशन लिखना है इसका। उसके बाद एंड p q आर को प्राइम, पी क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। मीन्स को प्राइम का हम लोग चर्चा फर्स्ट वीडियो में किए थे। को प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, जिसका केवल कॉमन फैक्टर क्या हो, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगेन आगे हम लोग क्या कर लिख सकते हैं इसको, तो √5 जो है वो हो गया p बाय q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा √5q इक्वल टू p। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, क्यों √ को हमको हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पर हम लोग क्या पाते हैं, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर और हो जाएगा p स्क्वायर। जो हम लोग पहले पढ़े हैं यूक्लिड्स डिवीजन, उसमें था ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, 0। यहाँ रिमाइंडर कितना है, 0। डिवाइजर कितना है, 5, क्यू स्क्वायर हो गया, सॉरी हाँ 5 हो गया डिवाइजर, क्यू स्क्वायर हो गया क्वोशिएंट, और p डिविडेंड है। मतलब 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। तो लिखेंगे देयरफॉर 5 divides p square, then 5 also divides p। जब किसी के कोई नंबर जब उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, जब कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उसको भी डिवाइड करेगा, उसको भी डिवाइड करेगा। तो अगेन हम लोग इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स p। किसको डिवाइड करेगा, p को। अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट होगा, तो क्वोशिएंट कितना है, q स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अगेन जब डिवाइड 5 से हो रहा है तो p 5 का ही फैक्टर होगा, तो पुटिंग
P इक्वल टू 5R, ये अपने से पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि P जब 5 से डिवाइड हो रहा है कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होगा जिसको हम लोग तो लिख सकते हैं डिविडेंड इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो P जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होगा, उसको हम लोग ऐसे P के प्लेस पे हम लोग 5R भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 जो है वो P को डिवाइड करता है। इन इक्वेशन 1 वी गेट तो हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। P के प्लेस पे हम लोग 5R पुट करेंगे, यहाँ P के प्लेस पे हम लोग 5R पुट किए, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। P के प्लेस पे 5R स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये विल बी 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो होगा Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। अब यहाँ से उसी तरह से देखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है? Q स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स क्लियरली 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, therefore 5 also divide Q। तो उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करता है। अब हम लोग क्या देखें, 5P को भी Q को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर देखें 5P को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ 5Q को भी डिवाइड कर रहा है। We see that P and Q have common factor 5। इससे यही पता चलता है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, P का भी 5 है और Q का भी 5 है। तो ये जो है कॉमन फैक्टर दोनों का 5 है, लेकिन हम लोग एज्यूम क्या किए थे, इसका कॉमन फैक्टर कितना है? ओनली 1 है, लेकिन आया कॉमन फैक्टर क्या? 5। Therefore our assumption is wrong। तो हम लोग का जो मानना था वो गलत था। हम लोग क्या माने थे? रेशनल। तो हम लोग का मानना गलत था। Therefore hence √5 is an irrational number। प्रूव्ड हो गया ये। अब जो है इसमें क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में ये ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन 100% श्योर है। यहाँ 5 ना रह करके 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। लिखना यही है, केवल जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वैल्यू चेंज कर देना है। अब बस ये याद रखना है, ये हम लोग एज्यूम किए हैं कि ये को प्राइम नंबर है और हम लोग देखते हैं कि कॉमन फैक्टर जो है वो 5 आ गया है, जो कि हम लोग जस्ट जो माने थे उसका उल्टा है, इसीलिए ये रेशनल ना हो करके क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ध्यान देना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं इसका रेशनल नंबर का, उसके बाद स्क्वायर करके दिखाए हैं कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है। एक जगह यहाँ पर याद रखना है वैल्यू कि अगर P डिवाइड कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होगा और उसके जगह पे 5R हम लोग पुट करेंगे। कुछ भी वैल्यू अपने से पुट कर सकते हैं। तो P क्यों लिए थे, इसलिए हमारे लिए ABC भी लेकर के बनाया जा सकता है। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट से थोड़ा अलग है। इसमें जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। उसमें केवल √5 इरेशनल दिखाना था। अब इसमें 2 रेशनल नंबर भी इंक्लूड है, एक प्लस में है, एक मल्टीप्लाई में है, और इसको दिखाना है कि पूरा जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। पूरा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो ये आसान है, जो पीछे हम लोग देखे उससे आसान ये है। अगर प्लस माइनस करके या इंटू करके कोई भी नंबर अगर √5 या 3 के साथ दिया हुआ है तो ये बहुत आसान है। पीछे जो हम लोग पढ़े उससे पूरा आसान है। सेम टू सेम प्रोसेस है, देखते हैं। प्रूफ है, लेट 3 + 2 √5 इज या रेशनल, क्या मानेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लेना है। अब जो है देन इट कैन बी रिटेन एज in the form of
p by q where q not equal to 0 and pq are integers. pq are integers. p and q are co-prime नंबर. कैसा नंबर है? को-प्राइम नंबर. जब ये रेशनल नंबर है, पूरा रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इक्वल टू p by q. अब यहाँ पर यही तरीका है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि जो भी नंबर अंडर रूट में है उसको अकेला करना है. उसको क्या करना है? अकेला कर देना है. कैसे करेंगे? तो अगर इधर में एडिशन में है उधर जाकर के सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, और √5 को केवल हम लोग अकेला करेंगे. तो हो जाएगा 2 √5 इक्वल टू p by q प्लस 3 था, उधर जाकर के -3. इक्वेशन सॉल्व करना आता है हम लोग को. तो अगेन √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2 p by q -3. ये आ गया. अब यहाँ के बाद हम लोग क्या लिखेंगे इस पर ध्यान देना है. तो क्या लिखते हैं उसको देखते हैं. तो ये जो है लिखना ये है कि 2p q and -3 आर इंटीजर्स. ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं. इस देयरफॉर ये पूरा जो फ्रैक्शन है, ये जो पूरा हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स है तो मल्टीप्लाई डिवाइड सब क्या होगा? रेशनल नंबर होगा. अब रेशनल नंबर होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 p by q -3 is a rational number. ये पूरा रेशनल नंबर होगा. ठीक है, ये पूरा रेशनल नंबर होगा. और √5 क्या है? √5 हम लोग तो therefore ये भी तो कर सकते हैं कि √5 is rational, but we know that √5 is an irrational number. क्या है? एक irrational number है. we get contradiction, hence √3 + 2 √5 is an irrational number. बहुत आसान है. इसमें पीछे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उससे इसका प्रूफ जो है आसान है. आपको केवल इसका डेफिनेशन लिखना है. पूरे को हम लोग क्योंकि दिखाना था इरेशनल, तो मान लीजिए क्या? रेशनल. उसके बाद डेफिनेशन लिखे. जब ये रेशनल नंबर है 3 + 2 √5 तो इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. और हम क्या बताया कि अंडर रूट का जो नंबर है उसको सिंगल करने का कोशिश करना है. तो एडिशन में था 3, सब्ट्रैक्शन में चला गया, ये अंडर रूट इन मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया. तो ये पूरा जो p³ -3 और 2 जो है वो क्या है? इंटीजर्स है, इसलिए ये पूरा रेशनल नंबर है. और जब ये पूरा रेशनल नंबर है तो √5 भी क्या होना चाहिए? रेशनल. बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल. √5 एक इरेशनल नंबर है और ये आ रहा है रेशनल आ रहा है. हम लोग जानते हैं इरेशनल. तो वी गेट कंट्राडिक्शन, एक दूसरे के जस्ट उल्टा है. तो हमारा मानना क्या हो गया? आवर assumption इज रॉन्ग. वी गेट कंट्राडिक्शन, आवर assumption इज रॉन्ग. हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर. माने थे रेशनल लेकिन होगा क्या? इरेशनल. हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया. इसलिए 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड. इस तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी तरीका से. और देखते हैं थर्ड नंबर का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल. तो इरेशनल प्रूफ करना है. तो हम लोग क्या करते हैं
कि लेट, फिर वही स्टोरी, 1/√2 इज य रेशनल नंबर देन इट कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। सारा डेफिनेशन वही लिखना है जैसे पहले लिखे। और ये लिखने के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू p/q, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा q इक्वल टू p/√2, p इक्वल टू 2/√2p। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या होगा, ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। ये तो ऐसे नहीं करके ये सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं कि √2 इक्वल टू हो जाएगा q/p। यहाँ पर देखना है q भी क्या है, q जो है वो इंटीजर है, p भी इंटीजर है। हियर q and p are integers, hence तो therefore q/p is a rational number। q/p भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर होगा तो जब q/p रेशनल है तो √2 भी क्या होगा, √2 इज रेशनल, √2 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, वी गेट कंट्राडिक्शन, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बाकी जितना भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करके दिया हुआ रहे √2 √3 के साथ, तो हम लोग उसको जो है सॉल्व इसी तरीके से कर सकते हैं, सेम वे में हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ बहुत आसान है, अगर आप लोग इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ये प्रूफ होने लगेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है और अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए तो अच्छा से प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है एक्सरसाइज 1.4। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए किसी भी नंबर को जो है रेशनल नंबर को, उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। बिना डिवाइड किए बताना है आपको कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको बताने के सबसे पहले एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर p/q एक रेशनल नंबर है, p/q एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको पहचानने का तरीका है कि अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन, q का मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो होगा, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n and 5 to the power n के फॉर्म का होगा, then its decimal expansion is टर्मिनेटिंग। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन, केवल q का प्राइम फैक्टराइजेशन, q कोई नंबर होगा, q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो केवल 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 है तब वो जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावे, 2 अकेला भी हो सकता है, 5 अकेले भी आ सकता है, लेकिन अगर ये दोनों नंबर के अलावे अगर कोई तीसरा नंबर आ गया, 3, 5, 7, 9, कुछ भी इसके अलावे कोई भी दूसरा नंबर 2 और 5 के अलावे कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर में आ गया इसका फैक्टराइजेशन के बाद, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर केवल 2 और 5 आए, या तो अगर 2 एंड 5 और 5 दोनों में से कोई भी एक आया तो भी टर्मिनेटिंग होगा, दोनों साथ में आएगा तो भी टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन इसके अलावे कोई भी दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होता
है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 13 बाय 31 3125। तो सबसे पहले अगर कैंसिल होगा ऊपर नीचे तो सबसे पहला स्टेप है कि कैंसिल कर लेना है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देना है, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ जाएगा तब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये जो होगा 5 से 5 6 से 30, 5 2 जा 10, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा और 5 5 जा, मीन्स आ गया ये 1 2 3 4 5 इक्वल टू 13 बाय 5 का कितना पावर होगा 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आया है। तो ये 5 टू दी पावर 5 है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 टू दी पावर जो पीछे बताए 2n एंड m के फॉर्म में आना चाहिए, इंटू 5m के फॉर्म में आना चाहिए। तो वेयर n एंड m क्या है, वेयर n एंड m आर होल नंबर, क्या होना चाहिए होल नंबर। नन इसमें जो है वो n और m जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर जो होगा n और m जो होगा वो नॉन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है 5 टू दी पावर 5 है, हम लोग जो है वो इसमें 2 तो है नहीं, तो हम बताए थे कि 2 भी अकेला आ सकता है तो 5 अकेला आ सकता है, वो भी होगा या दोनों होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग अपने से भी दे सकते हैं 2 टू दी पावर, नीचे भी दे सकते हैं 2 टू दी पावर का वैल्यू 1 होता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में आ जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देयरफॉर 13 बाय डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 बाय 3125 इज टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि ये जो है वो किस फॉर्म में है, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन के बाद तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो इसका है बोला है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है वो अगर टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो उसको जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन में बिना डिवाइड किए कन्वर्ट करना है। हम लोग जो है फर्स्ट नंबर ना सॉल्व करके क्या सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर का उतना ही काम था, तो उसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको बिना डिवाइड किए डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो समझ गए ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 टू दी पावर 5 है क्यू का फैक्टराइजेशन। तो हम लोग तो क्या करना है, 5 टू दी पावर 5 अगर नीचे है तो 2 को भी उतना ही फैक्टर में रखना, लिखना है। अगर हम नीचे अपने से मल्टीप्लाई किए 2 टू दी पावर 5 तो न्यूमरेटर में भी अपने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टू दी पावर 5। क्यों, बेस जो है पावर सेम करके लिखना है, तो जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उतना ही हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, कैंसिल करेंगे तो वही आ जाएगा। इक्वल टू करके हम लोग लिख सकते हैं इसको, 2 टू दी पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू 13। और इसमें देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पावर होता है वही रहेगा। तो ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 13 2 जा 26 बच गया 2, और 39 और 2, 39 2 जा 6, और 13 3 जा 39 और 2 41 बाय 10 टू दी पावर 5। तो ये हो जाएगा 416, और मतलब 1 2 पर कितना जीरो होगा 5, मतलब
5 डिजिट के बाद 5 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4163 डिजिट तुम्हारे पास है, तो 2 डिजिट अपने से देंगे तो 0.0046 इसका आंसर होगा। तो बिना डिवाइड किए जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एक दो एग्जांपल और लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 का 6 नंबर 23/2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो ये इसका डिनोमिनेटर पहले से फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, तो हम लोग को फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है। ये उसी फॉर्म का है। किस फॉर्म का है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n। therefore डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 23/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 है। इसको समझना है। इसको करना क्या है? 2 का पावर कितना है? 3 और 5 का पावर कितना है? 2। तो दोनों का पावर सेम करना रहता है, तो 5 एक और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। अगर यहाँ भी 2 का पावर 3 कर दिए और 5 का पावर 3 कर दिए, दोनों का पावर क्या कर दिए? सेम। अब पावर जब सेम कर दिए तो इसका भी 3 है, इसका भी 3, मतलब एक एक्स्ट्रा 5 यहाँ लिखे हैं। तो अगर नीचे एक एक्स्ट्रा लिखे तो ऊपर भी लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 5, तो 5 3 जा 15 1 आएगा इसका 115। और ये जो आएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 3 होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं पावर एंड एक्सपोनेंट में। तो 115/10 टू द पावर 3 दैट मीन्स 1000। 3 डिजिट के बाद पॉइंट, इसको लिखो 0.115। यही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग का जितना क्वेश्चन है जो टर्मिनेटिंग है उसको हम लोग डायरेक्ट बिना डिवाइड किए ही डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग का ये जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का वो पूरी कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पर बनाएंगे। थैंक यू।